जम्मू में इन दिनों सभी स्कूल खुल चुके हैं और एडमिशन भी हो चुकी हैं और ऐसे में किताबें जो हैं वो लेने के लिए बच्चों की और उनके माता पिता की कतारें जो हैं वो लगी हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मोनोपोली जो है वो चल रही है, एक नेक्सस जो है वो चल रहा है। क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो चुनिंदा दुकानों पर उन माँ बाप को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं कि आप वहाँ से फ़लाँ किताब लेके आए, फ़लानी किताब आपको वहाँ से मिलेगी, आपको बुक का सेट वहाँ से मिलेगा। हालांकि एनसीईआरटी की तरफ से 4 या 5 किताब जो हैं इन क्लासेस में लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद 26 किताब जो हैं वो बच्चों को दी जा रही हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने कम क्लास किताबें जो हैं वो लगाई हैं, क्योंकि आम बच्चों के ऊपर जो है वो बोझ ना पड़े, इसके लिए उन किताबों की जो क्वांटिटी है उनको कम रखा गया है। अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स और दुकानों के बीच एक बड़ा घालमेल चल रहा है, क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में जाकर पैसा देते हैं और फिर उन प्राइवेट स्कूल्स को कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि आप फ़लाँ दुकान पे जाएं और वहाँ पर आपको हमारे जो सिलेबस बनाए गए हैं उनकी किताबें मिलेंगी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो माँ बाप है वो सफ़र कर रहे हैं कि हर कोई आदमी अमीर नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े स्कूल जो हैं वो वहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के या बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से आम आदमी या गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालता है, तो ऐसे में उनके लिए किताबें खरीद पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एक सेट की कीमत 5,000 6,000 रुपये रखी है। हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान जो है अमित कपूर है। सर, जिस प्रकार से एक बड़ा नेक्सस जो है वो चल रहा है इन दिनों, जो आम आदमी या गरीब बच्चे जो हैं, गरीब माँ बाप हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए तो ये नेक्सस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या आपने कभी आवाज़ उठाई इसकी? सर, बच्चा जानता है जम्मू कश्मीर का कि इस इशू के लिए कोई लीडरान, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई नहीं बोलती। जानते हो क्यों नहीं बोलती? क्योंकि ये एजुकेशन माफिया है। मैं इसको माफिया बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ में अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि आज के टाइम अगर कोई नेक्सस है, कोई करप्शन है, तो सबसे बड़ी करप्शन एजुकेशन में है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सबसे बड़ी करप्शन ही इसमें है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबसे पहले करप्शन ख़त्म करो, तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, अगर आप करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का नेक्सस ख़त्म करें। वो नेक्सस क्या है ये समझने की ज़रूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे से रिटर्न ले लीजिए, किसी भी शॉप पे चले जाइए, किसी भी दुकान के बाहर लाइन चेक कर लीजिए, जो भी पेरेंट्स बुक्स लेने गया होगा उसको पर्टिकुलर शॉप बताई होगी। आप जाइए, हमारे स्कूल का नाम लीजिए, आपको बुक्स का बंडल मिल जाएगा। जाने की पहले क्या होता था, जब हम पढ़ते थे, हम जाते थे, हमें अगर 7th पहुँचे तो 7th क्लास की बुक्स किसी भी दुकान से जाके ले ली, पकड़ंगे गए, कहीं भी गए, जानीपुर गए, कहीं पे भी गए, 7th क्लास की बुक्स ले ली, फलानी क्लास की बुक्स ले ली। आज के टाइम स्कूल का नाम और पर्टिकुलर शॉप, स्कूल वाले ही अपनी पर्टिकुलर शॉप बता देते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक्स जो 50 रुपये की मिलती है, मेरे बेटे की 9th क्लास का सेट 800 रुपये का आया, सिर्फ 800 का। आपको लगता नहीं है अमित जी, जिस प्रकार से एक नेक्सस चल रहा है, इसके पीछे एक अगर बात की जाए, जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है वो क्या कार्रवाई कर रहा है? देखा जाता है कि जब भी हम लोग भी आखिर पढ़े हैं, हम लोगों ने क्या किया, अगर मेरी बहन मेरे से 2 साल छोटी है, हम लोग अगर पढ़े हैं तो हमें मैं अगर बुक्स यूज़ हो जाती थी, पुरानी बुक्स जो है वो यूज़ हो जाती थी। मेरी सिस्टर जो है वो अगर मैं 8th में आया हूँ तो वो 7th की किताबें वो ले लेती थी। लेकिन क्या लगता है, एक प्रकार से एक लूट जो है वो चल रही है। सर, लूट, मैं कहूँगा इससे बड़ी लूट किसी में नहीं है। हर एक माँ बाप का 50% पैसा जो है वो एजुकेशन पे खर्च होता है, अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होता है। माँ बाप मजबूर है, माँ बाप इसलिए मजबूर है, उसने अपने बच्चे को तो पढ़ाना ही है,
हर इंसान की सोच होती है कि मैं मजदूरी करूंगा, मैं बैंक में लगूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो हर एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स का ऑर्डर है, जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे देश का, वही बुक्स लगनी चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये सब का सब मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर फीस स्टेशन कमेटी ये भी साथ मिली हुई है। अगर ये नहीं मिली होती तो मुझे एक चीज़ बताइए, किस तरह स्कूल अपने पर्टिकुलर शॉप बता रहे हैं, जबकि डायरेक्टर का ऑर्डर है जम्मू कश्मीर का, कोई नहीं बता सकता। पर्टिकुलर शॉप हर एक बुक्स को बताई जा रही है। एनसीईआरटी की बुक्स एक भी स्कूल में नहीं लगाई गई, अगर लगाई गई है तो साथ में एडिशनल बुक्स लगाई गई हैं। अगर आप 1-2 बुक्स लेने जाओगे नहीं मिलेगी। और तो और मैं अगर 5th पढ़ता हूँ, मेरा भाई 5th पहुँचा, उसको बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी, पुरानी बुक्स नहीं लगेगी उसको। जानते हो क्यों? आप सोचिए, मैं 5th पढ़ा, मेरी बुक्स जो है वो, मेरा भाई भी 5th पढ़ा, मेरे भाई और मेरे में अलग अलग बुक्स करके हमने पास होना है। यानी कि हमने अलग अलग बुक्स पढ़कर पास होना है। यानी कि क्या है, नेक्सस। यानी कि हर साल सिलेबस चेंज, हर साल बुक्स चेंज, पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं बता सकता, कोई स्कूलों में बुक सेल नहीं कर सकता। और तो और मैं एक स्कूल का नाम लूँ अगर आप बोलो तो, एक स्कूल जो है, एक स्कूल नहीं कितने स्कूल हैं, सभी स्कूल नोटबुक होती है ना, नोटबुक, वो भी बोली जा रही है जाइए एनपी की लीजिए, यानी कि नवनीत की लीजिए, कोई कह रहा है फलानी क्लासमेट की लीजिए। तो ये तो हालात बन गए हैं। अगर आने वाले कल में अगर आज भी पेरेंट्स नहीं जागा तो आप याद रखिए, आपको कल का राशन का जो सामान है, जो घर में आप किराना यूज़ करते हैं, कल को स्कूल बोलेगा ये भी हमसे लेना पड़ेगा। कल आप हेयर ड्रेस जो ब्यूटी पार्लर जाते हो ना, जो हेयर ड्रेस शॉप पे जाते हो ना, सैलून में जाते हो ना, वो स्कूल बोलेगा आपको हमारे से ही कटिंग करवानी पड़ेगी, हमारे पे से ही ब्यूटी पार्लर तैयार होना पड़ेगा। आने वाले कल में स्कूल आपको हर तरह से ब्लैकमेलिंग करेगा, जिस तरह आज यूनिफॉर्म, बुक्स और फीसों की करता है। क्या लगता है, स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है और एक ऑर्डर निकाल देता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए एक टीम गठित की जानी चाहिए, ताकि जो इस नेक्सस का एक पर्दाफाश हो, जो प्राइवेट स्कूल की एक मोनोपोली चल रही है या कहा जाए एक लूटमार चल रही है, उस पर अंकुश लग सके। बात क्या है, वो गाना याद आ गया, 2 बातें हो सकती हैं तेरे इस धोखे में। मैं कहूँगा 2 बातें हो सकती हैं तेरे इस धोखे में। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूँ, या तो आप डरते हो, या तो आपके ऊपर दबाव है, या तो आपके ऊपर पॉलिटिशियनों का दबाव है, या फिर एलजी सरकार का दबाव है। अगर आप पर दबाव नहीं है तो फिर आप बिके हुए हो, अटैचियों के रिश्ते हैं। अगर आप अटैचियों के रिश्ते नहीं मानते इस चीज़ को, जाओ किसी भी स्कूल में कोई भी बुक्स चेक कर लो, हर एक स्कूल की अलग अलग सिलेबस और अलग अलग बुक्स मिलेगी। क्यों? जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का नहीं, पूरे देश की एजुकेशन पॉलिसी है, उनका भी ऑर्डर है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी, तो फिर कैसे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का सेट हर एक स्कूल सेल कर रहा है पर्टिकुलर शॉप पे? कैसे फीसें जो JKFFC की अप्रूव हुई है उसके एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है? कैसे यूनिफॉर्म हर साल चेंज कर दी जाती है, सिर्फ एक स्लिप लगा के, एक लोगो लगा के? आपने कहा कोई भी स्कूल एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता, हर एक स्कूल एडवर्टाइजमेंट करता है, क्यों आप रोक नहीं पा रहे? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर इसमें इन्वॉल्व है, मोटी अटैचियों के रिश्ते हैं, अगर नहीं है तो साबित कीजिए, एक्शन लीजिए। तो आपने सुना पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर को, इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से एक नेक्सस चल रहा है, खास करके जो प्राइवेट स्कूल हैं और इस समय जो दुकानदार हैं, उनके बीच एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि इस नेक्सस को उजागर किया जाए ताकि आम लोगों को कुछ राहत जो है वो मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भगत के साथ रविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।